सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय थे। वह अपने मन की तमाम बातें और वेदना निसंकोच भगवान बुद्ध को बता देते थे और बुद्ध भी उनकी समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव समाधान करते थे। एक दिन अनाथ पिंडक का उदास चेहरा देखकर तथागत ने उनसे पूछा, आप किस समस्या के कारण चिंतित और दुखी हैं? तब अनाथ पिंडक ने कहा, हे तथागत, नई बहू सुजाता के व्यवहार के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। उसे अपने रूप सौंदर्य का इतना अभिमान है कि वह घर में हर किसी का अपमान करती रहती है। बात बात पर वह अपने पति की अवज्ञा करती है तथा हम सब से लड़ती झगड़ती रहती है, जिस कारण घर में हर समय अशांति और कलह का वातावरण बना रहता है। भगवान बुद्ध ने जब अनाथ पिंडक की बातें सुनी तो उन्होंने कहा, सुजाता को हमारे पास भेज देना, हम उसे उपदेश देकर रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। सुजाता भगवान बुद्ध के महत्व को भली भांति जानती थी। जब वह सत्संग के लिए आई तब उसने बहुत आदर से भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वहीं बुद्ध के पास बैठ गई। बुद्ध जानते थे कि सुजाता एक अच्छी औरत है, किंतु उसे अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो गया है। यदि उसके मन से इस अभिमान को निकाल दिया जाए तो वह एक अच्छी स्त्री बन जाएगी। इसलिए बुद्ध ने सुजाता से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जो शरीर से सुंदर हो या फिर जिसका मन सुंदर हो? सुजाता बुद्ध के प्रश्न को सुनकर बोली, हे महात्मा, जिसका शरीर सुंदर हो वह स्त्री सुंदर होती है। तब बुद्ध ने कहा, स्त्री की सुंदरता तो उसके गुणों से होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्री सबसे सुंदर होती है। भगवान बुद्ध ने सुजाता को समझाते हुए कहा, स्त्री 4 तरह की होती है, बधिक समा, चोर समा, मातृ समा और भग्नी समा। तुम इनमें से किस श्रेणी में आती हो? सुजाता बोली, हे महात्मा, मैं इनका मतलब ही नहीं समझ पाई, कृपा करके स्पष्ट रूप से मुझे बताएं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती रहती है, पति का अपमान करने के लिए तत्पर रहती है, उसे शास्त्रों में बधिक समा कहा गया है। जो संपत्ति का सदुपयोग न करके उसे केवल अपने उपभोग में लाती है, उसे चोर समा कहा गया है। जो स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सद्व्यवहार करती है, उसे मातृ समा कहा गया है। और जो सभी से प्रिय भाई के समान व्यवहार करती है, वह भग्नी समा कहलाती है। अब तुम मुझे बताओ कि शास्त्रों के अनुसार तुम किस श्रेणी में आती हो? सुजाता भगवान बुद्ध से कुछ नहीं बोली। तब भगवान बुद्ध ने सुजाता को समझाते हुए कहा, बेटी, यह शरीर कितना भी सुंदर हो पर एक दिन यह कुरूप बन जाएगा, किंतु मन को अगर एक बार सुंदर बना लोगे तो यह कभी कुरूप नहीं होगा। मन की सुंदरता तुम्हें सब जगह सम्मान और आदर दिलाएगी। सुजाता एकटक अश्रु भरे आंखों से बुद्ध की तरफ देखती जा रही थी। आज बुद्ध की बातों ने उसके मन से अभिमान को नष्ट करके उसे तन और मन दोनों से सुंदर बना दिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि शरीर की सुंदरता मन की सुंदरता से बड़ी होती है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु, आप विश्वास रखें, भविष्य में मेरे मुंह से एक भी कटु शब्द नहीं निकलेगा। मैं सभी का विनीत भाव से आदर करूंगी। अब से मेरा मातृ समा के जैसा ही सबसे व्यवहार होगा। सुजाता की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध ने सुजाता को एक सुखमय जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया।